मंदिर के दरवाजे पर छोड़ा सच। सर्दियों की वो रात असामान्य रूप से ठंडी थी। घड़ी में सुबह के 4 बजे का समय हो रहा था जब नींद के बीच मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। शुरू में लगा कि कोई जानवर बिलख रहा है, लेकिन आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, मानो किसी छोटे बच्चे का रुदन हो। मैंने करवट बदली और लिहाफ सिर तक खींच लिया, लेकिन आवाज़ें अब और पास लगने लगीं, मानो हमारे दरवाजे के बाहर ही कोई रो रहा हो। मन तो नहीं कर रहा था बिस्तर छोड़ने का, मगर दिल में बेचैनी घर कर गई। मैं धीमे से उठी, शॉल ओढ़ा और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर का नज़ारा देख मैं सन्न रह गई। गली में कई लोग जमा थे। सबकी निगाहें मंदिर के दरवाजे के ठीक सामने किसी चीज़ पर टिकी थी। मैंने गर्दन आगे बढ़ाकर देखा तो दिल कांप उठा। लाल कपड़े में लिपटी एक नन्ही बच्ची बर्फ जैसी ठंडी ज़मीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था और वो बहुत कमज़ोर स्वर में रो रही थी। हे भगवान! मेरे मुंह से अनायास निकला। भीड़ में खड़ी एक औरत बोली, पता नहीं किस पापिन का पाप है जो इसे यहाँ छोड़ गई। दूसरी ने कहा, जरूर किसी ने इश्क मोहब्बत में मुंह काला किया होगा, तभी इस नाजायज औलाद को मंदिर के पुजारी के दरवाजे पर फेंक दिया। एक बुजुर्ग आदमी ने तो ये तक कह दिया, अरे इसे कचरे में फेंक दो, ऐसे बच्चों को पालोगे तो समाज में यही दिन देखने पड़ेंगे। लोगों की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। ये मासूम बच्ची क्या गुनाह कर चुकी थी? उसकी छोटी सी सांसें भी किसी तरह चल रही थीं। मैंने भीड़ की परवाह किए बिना झुककर बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी नन्ही उंगलियां मेरी शॉल को पकड़ने लगीं। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि जैसे किसी भी पल उसका दम निकल सकता था। आप सब अपने घर जाइए, मैंने भीड़ से कहा। ये बच्ची अब मेरी है। लोग आपस में कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बच्ची को धीरे से कमरे में ले आई। कमरे का हीटर चालू किया ताकि उसे ठंड से बचा सकूं। मेरे पति पंडित रवि शर्मा उस वक्त लखनऊ गए हुए थे। मैं अकेली थी, लेकिन इस बच्ची को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा साहस आ गया था। मैंने जल्दी से दूध गर्म किया और चम्मच से उसे पिलाने की कोशिश की। पहले तो उसने मुंह नहीं खोला, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद उसने धीरे धीरे दूध पीना शुरू कर दिया। उसकी मासूम आंखें मुझ पर टिक गईं। उस नज़र में जैसे कोई अनकही पुकार थी, मानो वो मुझे अपना मान रही हो। रात के वक्त मंदिर के बाहर बच्ची का मिलना कोई सामान्य बात नहीं थी। ये मंदिर 100 साल पुराना था और उसके इतिहास में कई रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र मिलता था। लोग कहते थे कि मंदिर के गर्भगृह में रखी देवी की मूर्ति कभी-कभी रात में अपनी जगह से हिलती हुई दिखती है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक इस मंदिर के आसपास रात में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। मैं इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, लेकिन बच्ची को देखकर मेरे मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। कौन थी वो महिला जिसने इसे यहाँ छोड़ा? क्या ये किसी मजबूरी का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? सुबह होते ही मैंने गांव के डॉक्टर को बुलाया। वो बच्ची को देखकर बोले, इसकी हालत बहुत खराब है। लगता है इसे जन्म के कुछ घंटे बाद ही यहाँ छोड़ दिया गया है। अगर इसे सही इलाज नहीं मिला तो इसे बचाना मुश्किल होगा। मैंने बिना किसी हिचक के कहा, डॉक्टर साहब, इसे मैं अपनी बेटी मानकर पालूंगी, आप बस इसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने गंभीरता से मेरी ओर देखा। ठीक है, लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। इसका शरीर बहुत कमज़ोर है। दिन बीतते गए, बच्ची धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैंने उसका नाम आराध्या रखा। लेकिन जिस दिन मैंने उसे नाम दिया, उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उस रात मैं आराध्या को दूध पिलाकर सोने की कोशिश कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 12:30 बजे कोई क्यों आएगा? मैं डर गई। धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिससे मोमबत्ती बुझ गई। मैंने घबराकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में लौटकर देखा तो आराध्या गहरी नींद में थी। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी खिड़की के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैं चौंकी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही हो। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करने लगी। अगले दिन मैं आराध्या को मंदिर ले गई। सोचा कि देवी के चरणों में इसे अर्पित कर दूं। मंदिर के पुजारी पंडित श्यामलाल जी मुझे देखकर हैरान हुए। बिटिया, ये बच्ची कहाँ से आई? मैंने पूरी बात बताई। वे गंभीर होकर बोले, बिटिया, ये साधारण बच्ची नहीं है। जिस रात इसे मंदिर के दरवाजे पर रखा गया था, उसी रात यहाँ अजीब घटनाएं हुई थीं। रात के ठीक 12 बजे देवी की मूर्ति से एक किरण निकली और गर्भगृह का दरवाज़ा अपने आप खुल गया।
मैंने ऐसा दृश्य जीवन में पहली बार देखा। उनकी आंखों में डर था। मुझे लगता है ये बच्ची किसी बड़े राज का हिस्सा है। वे फुसफुसाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब महाराज? मतलब ये कि इस बच्ची को यहाँ यूं ही नहीं छोड़ा गया। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण हमें जल्द ही पता चलने वाला है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घर लौटते समय मुझे बार बार ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार गली खाली मिली। शाम को जब मैं खाना बना रही थी, आराध्या अचानक जोर जोर से रोने लगी। मैं भागकर उसके पास गई। वो छटपटा रही थी, मानो किसी को देखकर डर गई हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक रसोई का बर्तन गिरा। मैं चीख उठी। कमरे का तापमान एकदम ठंडा हो गया। मैंने डरते डरते आराध्या को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर कोई छाया खड़ी थी। कौन? मेरी आवाज कांप गई। वो छाया धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन उसी वक्त आराध्या के गले में बंधे कपड़े से एक पुरानी सी चांदी की ताबीज गिर गई। मैंने उसे उठाकर देखा। उस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, जिन्हें मैं समझ नहीं पाई। मगर ताबीज छूते ही मेरे हाथ सुन्न कड़ गए। ऐसा लगा जैसे उस ताबीज में कोई शक्ति है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार लगता रहा कि कोई मेरे कमरे में घूम रहा है। सुबह होने तक मैं थक कर सो गई। तभी खिड़की से आती धूप में मैंने देखा कि ताबीज से हल्की सी रोशनी निकल रही है। और उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। आपके पास जो बच्ची है, उसने धीमे स्वर में कहा, वो मेरी है। दरवाजे पर खड़ा वो अजनबी मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो उनमें कोई रहस्य छिपा हो। मैंने आराध्या को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। आप कौन हैं? मैंने सख्त आवाज में पूछा। वो हल्के से मुस्कुराया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी बेटी को लेने आया हूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। आपकी बेटी? मैंने हैरानी से कहा। क्या आप जानते हैं कि इसे मंदिर के दरवाजे पर किसने छोड़ा? उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वही बच्ची थी, लाल कपड़ों में लिपटी हुई। तस्वीर देखकर मेरा मन सिहर उठा। ये तस्वीर आपके पास कैसे? मैंने हकलाते हुए पूछा। क्योंकि ये मेरी बेटी है, और इसका नाम आराध्या नहीं, अन्वी है। मेरे मन में 1000 सवाल उठने लगे। अगर ये इसकी बेटी है तो फिर इसे मंदिर के दरवाजे पर क्यों छोड़ा गया? वो आदमी अचानक इतने रहस्यमय तरीके से क्यों आया? अगर आपको सच जानना है तो मुझे अंदर आने दे, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोला। वो आदमी अंदर आया और चारों ओर नज़र दौड़ाने लगा, जैसे किसी चीज़ को खोज रहा हो। उसकी नज़रें अचानक उस ताबीज़ पर जाकर टिक गईं जो मैंने पिछली रात बच्ची के कपड़े से निकाली थी। अच्छा, तो ये आपके पास है, उसने धीरे से कहा। आपको इस ताबीज़ के बारे में पता है? मैंने पूछा। उसने गंभीर नज़रों से मेरी ओर देखा। पता है, और यही वजह है कि अन्वी खतरे में है। ये सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या मतलब? मैं बेचैनी से पूछने लगी। वो आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। तभी अचानक घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की के शीशे जोर जोर से बजने लगे। कमरे का तापमान एकदम ठंडा हो गया। मैंने बच्ची को कसकर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मैंने कांपते स्वर में पूछा। वो आदमी तेजी से ताबीज उठाकर मंत्र पढ़ने लगा। तभी कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। ये सब क्या था? मैं कांपते हुए बोली। वो आदमी मेरी ओर मुड़ा। मैं आपको सच बताता हूँ, लेकिन आप वादा कीजिए कि इस बच्ची को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखेंगी। मैंने बिना सोचे कहा, वादा है। उसने गहरी सांस ली। मेरा नाम अभय रत्नाकर है। मैं एक शोध करता हूँ। महीनों पहले मुझे पता चला कि इस मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जिसमें प्राचीन काल का खजाना और कुछ रहस्यमय शक्तियाँ छिपी हैं। गांव वालों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सदियों पहले इस मंदिर के गर्भगृह में देवी की मूर्ति की स्थापना के समय कुछ रहस्यमय शक्तियों को कैद किया गया था। ये ताबीज उसी शक्ति की चाबी है। तो इसका हमारी बच्ची से क्या संबंध है? अभय की आंखें गंभीर हो गईं। अन्वी इस शक्ति का वारिस है। उसका जन्म ही उस शक्ति को मुक्त करने के लिए हुआ था। किसी ने जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ा ताकि ये ताबीज सही हाथों तक पहुंचे। लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला गया तो विनाश निश्चित है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब कोई से नुकसान पहुंचाना चाहता है? हाँ, और वे लोग बहुत करीब हैं। आपने रात को जो छाया देखी, वो इंसान नहीं थी। वो
वो रुद्र संघ नामक एक गुप्त संगठन के सदस्य की आत्मा थी। ये संगठन सदियों से इस शक्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मैंने भयभीत होकर आराध्या या कहूँ अन्वी को अपनी गोद में और कसकर पकड़ लिया। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें इस बच्चे को मंदिर के तहखाने में ले जाना होगा जहाँ असली रहस्य छिपा है। शाम होने तक हमने कोई तैयारी नहीं की। अभय ने मुझे चेतावनी दी थी कि रात 12 बजे के बाद ही तहखाने का दरवाज़ा खुलता है। रात होने तक मैं बेचैन हो गई। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। गांव में कुछ अजनबी लोग घूम रहे थे। उनके हाथों में लालटेन थी और उनके चेहरे ढके हुए थे। ये वही लोग हैं, अभय ने खिड़की से झांकते हुए कहा। ये रुद्र संघ के लोग हैं, हमें निकलना होगा। हमने बच्ची को एक मोटे कपड़े में लपेटा। अभय ने ताबीज अपनी जेब में रखी और हम घर से बाहर निकले। रात का अंधेरा गहरा था और गांव सुनसान पड़ा था। हम दबे पांव मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अचानक पीछे से एक आवाज आई, यहीं रुको। हमने पलटकर देखा। काले कपड़ों में लिपटे 4 लोग हमारे पीछे खड़े थे। उनके हाथों में तलवारें और त्रिशूल थे। बच्ची हमें सौंप दो, उनमें से एक ने कहा। अभय में ताबीज उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक ताबीज से तेज रोशनी निकली जिससे वे लोग पीछे हट गए। भागो, अभय ने चिल्लाया। हम मंदिर की तरफ दौड़े। पीछे से उन लोगों के कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। मंदिर पहुंचकर अभय ने गर्भगृह का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने मुझे इशारा किया कि मैं बच्ची को लेकर अंदर चली जाऊं। अंदर जाते ही मुझे लगा कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। गर्भगृह की दीवारों पर पुरानी लिपि में कुछ श्लोक लिखे थे। बीच में एक पत्थर की चौखट थी जिस पर देवी की मूर्ति रखी थी। अभय ने मुझे रुकने को कहा और मूर्ति के नीचे से एक छिपा हुआ ताला खोला। एक गुप्त रास्ता खुल गया। हम सीढ़ियां उतरते गए। नीचे एक बड़ा तहखाना था। वहां एक विशाल त्रिशूल रखा था जिसके चारों ओर पीली रोशनी फैली थी। यही है शक्ति का स्रोत और यही कारण है कि अन्वी को यहाँ लाया गया। वो इस शक्ति की उत्तराधिकारी है। अचानक तहखाने में तेज हवा चलने लगी। हमने ऊपर देखा, वे काले कपड़ों वाले लोग हमारे पीछे आ गए थे। उनमें से एक ने जोर से कहा, हमें बच्ची दो, वो हमारी है। अभय ने मंत्र पढ़ा और तावीज हवा में उठाकर घुमाया। एक चमकीली रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। वे लोग दर्द से चीखते हुए पीछे हट गए। जल्दी करो, अभय चिल्लाया। बच्ची को त्रिशूल के पास रखो। मैंने अन्वी को त्रिशूल के पास रखा। तभी त्रिशूल से एक सुनहरी किरण निकली जिसमें बच्ची को घेर लिया। उसके माथे पर एक चमकता चिन्ह उभर आया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वे लोग गायब हो गए। ये क्या हुआ? मैंने कांपते हुए पूछा। अभय ने मुस्कुराकर कहा, अब वे लोग इस बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उसकी शक्ति जाग चुकी है। लेकिन वो रुक गया। लेकिन क्या? लेकिन इसका मतलब ये भी है कि असली खतरा अब शुरू होगा। जो ताकतें अभी तक सोई हुई थीं, वे अब जाग चुकी हैं। हमें इस बच्ची को हर कीमत पर बचाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। मेरे हाथ कांप गए। बच्ची शांत थी, लेकिन उसके माथे का चिन्ह हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था। अचानक तहखाने के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अन्वी। हम दोनों ने एक साथ आवाज की तरफ देखा। वहां एक काले कपड़ों में ढकी हुई महिला खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। तुम कौन हो? अभय ने पूछा। महिला धीरे से आगे बढ़ी। मैं वो हूं जिसने इस बच्ची को मंदिर के दरवाजे पर रखा था।